साथियों, आज हम गंगोत्री धाम जाते समय उत्तरकाशी में रुके हैं और उत्तरकाशी में एक प्रसिद्ध मंदिर है काशी विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ का मंदिर कि मैं इस समय बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और ये बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर है। ये रहा मंदिर बाबा भोलेनाथ जी का जो काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से विख्यात है। तो जाते जाते हमने सोचा क्यों ना भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन कर लिए जाए और फिर गंगोत्री चला जाए। और ये रहे हमारे प्रभु। अगर आप उत्तरकाशी आते हैं तो बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में अवश्य है। मंदिर बहुत ही सुंदर है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। साथियों, मैं आ चुका हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर जो उत्तरकाशी में है और ये भगवान का मंदिर। जय कार्तिक महाराज की जय, गंगा मैया की जय। आप यहाँ जो दर्शन कर रहे हैं जी, काशी विश्वनाथ से पहले प्रथम जो माने जाते हैं, प्रथम देव पूजे जाते हैं सिद्धि विनायक महाराज। वैसे तो इनका नाम डुंडीराज गणेश महाराज है, जो ढूंढ ढूंढ के नहीं मिलते हैं काशी में गणेश जी, वो हैं डुंडीराज गणेश महाराज। एक पैर आगे की तरफ है, दूसरा पीछे की तरफ है। वो कहाँ रखा हुआ है एक किसी ने नहीं पता लगा पाया। ये आसन की मुद्रा में बैठे हैं सिद्धि विनायक महाराज। जय जय। आपका यहाँ से 2-3 किलोमीटर एक नदी आती है, आगे है 80 और एक तरफ से आ रही है आपका गंगा जी। तो दोनों को जोड़ के 80 गंगा और जो 80 जो नदी आ रही है वो डोडी ताल से आ रही है और गंगोरी में मिलती है, तो वो संगम बन जाता है जी। क्या वहीं से ये किसी समय यहाँ गंगा ने कहा था कि मैं भगवान शंकर के चरण पादु स्पर्श करके जी आगे जाऊंगी जी। तो जब गंगा आई थी तो भगवान भोलेनाथ के पैर स्पर्श करके जी आगे को प्रस्थान किया। फिर ये जो मूर्ति है ये डोडी ताल से रास्ते में गणेश जी मिले, तो गणेश जी ने कहा गंगा से कि मुझे भी काशी में जाना है, और नंदी ने कहा मुझे भी भगवान के शिव के चरणों में रहना है। तो जो स्थान जहाँ था वो देवता वहीं पर विराजमान हो गए हैं। और इनकी एक खासियत बात है, कहा गया है कि जो सबसे पहले दूध पिया था वो यहीं पिया था और एक ही समय में पूरे देश में दूध पिया, चाहे वो फोटो पे है, सब जगह एक ही समय और एक ही उसमें दूध पिया था गणेश जी ने। जिसने भी रखा उसका दूध भी भगवान ने पी लिया था। तो साल में एक बार अप्रैल के टाइम पे वारुणा, तो इसके पीछे भी मंदिर है जी। तो वो ऊपर की प्रदक्षिणा होती है काशी की जी। और बगल में है, आपने अंदर दर्शन किया है, यहाँ 80 गंगा और वरना की दाहिने साइड में शंकर भगवान का मंदिर स्थित है माना जाता है। तो भगवान ने यहाँ काशी भूमि रखा और नाम इनका विश्व के लोग आएंगे, नाथ तो मैं ही हूँ, श्री काशी विश्वनाथ के नाम से ये मंदिर जाना जाएगा। बगल में है माँ शक्ति का त्रिशूल, शुंभ और निशुंभ का वध हुआ। कहा जाता है अनादिकाल में देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं और ऋषियों का युद्ध हुआ। तो 2 राक्षस थे शुंभ और निशुंभ, जिन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए शक्ति बनाई, जिसका नाम रखा मतलब दिव्य शक्ति दुर्गा शक्ति। हाँ, तो दुर्गा शक्ति जब वो हुए थे तो शुंभ निशुंभ महिषासुर का किसी रूप से अंत हुआ। जब अंत हो गया तो ये जब ऊपर से छोड़ा, जब देवताओं ने कहा कि देवी शांत नहीं हो रही है, तो तब ऊपर से त्रिशूल को छोड़ा और ये पाताल में चले गया। इसकी गहराई का कोई मालूम नहीं। कहा जाता है जमीन पे पिलर बनाए जाते हैं, हम हाथ से हाथ लगाए नहीं हिलता है, इस वाली उंगली से अगर आप स्पर्श करेंगे तो आपको हिलता हुआ दिखाई देगा त्रिशूल। जब इतना विशाल त्रिशूल हिलने लगा तो लोगों के मन में शंकाएं होने लगी कि ये क्यों हिल रहा है, क्या कारण हो सकता है।
तो कई जो पुराने जो वो थे उन्होंने कहा ये दिव्य शक्ति है, ये भूलोक पृथ्वी लोक में मानव कल्याण के लिए रखी है। तो ये आपका कहते हैं वैज्ञानिक रिसर्च भी हुआ, लेकिन आज तक किसी ने ये पता नहीं लगा पाया कि कौन से धातु का है। यहाँ जो काशी विश्वनाथ है वो विश्वनाथ मंदिर है। धन्यवाद। तो साथियों, ये थे काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी के पुजारी जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर महात्म इस मंदिर के बारे में बताया कि यहाँ पर भगवान शिव की शिवलिंग की जो स्थापना हुई है कैसे हुई है। इस पूरे ही बहुत ही सुंदर तरीके से पुजारी जी शिवानंद जी ने हमें बताया। हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो साथियों, ये था भगवान काशी विश्वनाथ जी का मंदिर जो उत्तरकाशी में स्थित है। साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने मंदिर की गर्भगृह की वीडियो शूट नहीं की क्योंकि वो हमें ठीक नहीं लगा। अगर आप आएंगे और समक्ष दर्शन बाबा भोलेनाथ के करेंगे तो आपको अनेकों पुण्य मिलेंगे। तो साथियों, आज के ब्लॉग को हम यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी आपसे एक नए ब्लॉग में मुलाकात होगी। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चौहान जी ऑलराउंडर। तब तक के लिए हर हर महादेव।